Hello champions, I hope you guys are doing good and preparing for your IELTS exam. So before starting today's cue card, I just want to share a quote of affirmation which always keeps me going. So the quote is, if you can dream it, you can definitely achieve it. If you are not getting your desired goals in your mock test, it's okay. If you are working really hard and with complete honesty, you will definitely achieve your goals at the end of the day. So let's start today's cue card. So today's cue card is, describe a time when you receive money as a gift. So as we all live in India, in our country, it's a tradition to give money as a gesture of love to our kith and kins. So I hope you guys all experience this in your life, and deep inside we all feel very happy when we get money as gift from our kith and kins. So let's start. So in the cue card we have 3 cues. First cue is, when did you receive it? Second one is, what did you do with it? And last is, how did you feel about it? तो पहला क्यों बोल रहा है कि आपको ये मनी कब रिसीव हुआ. सेकेंड वन सेज, व्हाट डिड यू डू विद इट, आपने उसके साथ क्या करा. एंड लास्ट में आपको उन्होंने पूछा है कि आपने इससे आपको कैसा फील हुआ आफ्टर रिसीविंग दी मनी. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. In India, giving gifts is symbol of love and affection. People usually give gifts on special occasions, which mostly include money as a token of love. Honestly speaking, I received myriad of gifts in my life, but here I am going to talk about the time when I received money as present. So यहाँ पे लिखा गया है कि गिफ्ट्स को देना सिंबल ऑफ लव एंड अफेक्शन माना जाता है हमारी कंट्री में. अफेक्शन का मतलब होता है कंसर्न. तो हमारी कंट्री में आम तौर पे गिफ्ट्स दिए जाते हैं ऑन स्पेशल ओकेजन्स पे, और मोस्ट ऑफ टाइम क्या दिया जाता है, मनी एज अ टोकन ऑफ लव. मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे गिफ्ट्स रिसीव करे हैं, बट मैं यहाँ पे बोलने जा रही हूँ उस टाइम की बात जब मेरे को मनी एज अ टोकन ऑफ लव दिया गया था. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला क्यों है, व्हेन डिड यू रिसीव इट, आपने इसको कब रिसीव करा. आई विविडली रिमेंबर इट वॉज माई 18th birthday. My family organized a surprise birthday party for me. All of our kith and kins got very short notice to attend the special day. After cake cutting, everyone gave me presents. Out of inquisitiveness, I opened almost all at the same time. After some time, my maternal uncle handed me over an envelope which contained 5,100 rupees. After seeing that, I remained struck dumb. तो इसमें हमने लिखा है, मेरे को अच्छे से याद है, ये मेरा 18th बर्थडे था जब मेरी फैमिली ने एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान करी. मेरे सारे किथ एंड किन्स इसमें इनवाइटेड थे. आफ्टर केक कटिंग सभी ने मेरे को गिफ्ट्स दिए और मैंने एक्साइटमेंट में सारे गिफ्ट्स को उसी टाइम पे खोल लिया. और थोड़े टाइम के बाद मेरे मैटरनल अंकल ने मेरे को एक एनवलप हैंड ओवर करा जिसमें कितने पैसे थे, 5,100 रुपीज़. सो आफ्टर सीइंग दैट मैं काफ़ी हैरान रह गई. तो इसमें हमने यूज़ करा है विविडली. विविडली का मतलब हुआ अच्छी तरह से. ऑर्गेनाइज का मतलब क्या हुआ, प्लान करे एक बर्थडे पार्टी. किथ एंड किन्स यहाँ पे ईडियम यूज़ करा गया है. किथ एंड किन्स का मतलब हुआ यहाँ पे क्लोज्ड वंस. ठीक है, आप किथ एंड किन्स को रिलेटिव्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए, किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो. इंक्यूजिटिवनेस यूज़ करा है. इंक्यूजिटिव का नेस का मतलब क्या होता है, क्यूरोसिटी, एक्साइटमेंट. ठीक है, आफ्टर दैट एनवलप वर्ड यूज करा गया है. एनवलप का क्या मतलब होता है, लिफाफा. एंड लास्ट में हमने इडियम यूज करा है स्ट्रक डम. उस एनवलप में पैसे देख के मैं हैरान रह गई. सो हैरान रहने के लिए हमने इडियम यूज करा है स्ट्रक डम. आफ्टर दैट थर्ड क्यू इज, व्हाट डिड यू डू विद इट, आपने उसके साथ मनी के साथ क्या करा. व्हेन आई ट्राई टू रिटर्न मनी बैक टू माई अंकल, ही सेड इट्स अ टोकन ऑफ लव एंड ही इंसिस्टेड मी टू कीप द मनी and he told me to use the money on thing I required. So after some time, I used the money in buying a new pair of shoes which I wanted since long. तो उन्होंने बोला है आपने इस पैसे के साथ क्या करा. तो मैंने बोला कि जब उन्होंने मेरे को पैसे दिए तो मैंने उस मनी को रिटर्न करने की कोशिश करी, बट मेरे अंकल ने मेरे को इंसिस्ट करा कि मैं इस पैसे को रखूं क्योंकि दिस इज़ अ टोकन ऑफ लव. ठीक है, एंड उन्होंने मेरे को बोला कि मैं इस मनी को यूज़ कर सकती हूँ ऑन थिंग्स विच आई नीडेड. तो कुछ दिनों के बाद मैंने उस मनी के साथ एक पेयर ऑफ शूज़ बाय करा जो मेरे को काफ़ी टाइम से चाहिए थे. तो इसमें हमने यूज़ करा हुआ है अ टोकन ऑफ लव. ठीक है, इसका मतलब क्या, आउट ऑफ लव किसी ने किसी को कुछ मनी गिफ्ट करा है या कोई गिफ्ट दिया है. इंसिस्टेड मी, तो मतलब क्या हुआ, उन्होंने मेरे को फोर्स करा कि मैं मनी को रख लूँ. ठीक है, आफ्टर दैट उन्होंने बोला है कि हाउ यू फील अबाउट इट. ठीक है, डेफिनेटली आई फेल्ट ओवर द मून आफ्टर गेटिंग दिस मनी.
So to cut the long story short, this is the time when I receive money as a gift. तो फीलिंग में भी हमने एक idiom ऐड करा है, ओवर द मून. ओवर द मून का मतलब क्या होता है? आई वॉज वेरी हैप्पी. सो लास्ट में हमने कंक्लूड करा है हमेशा की तरह. सो टू कट दी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि लंबी स्टोरी को छोटा करते हुए, ये टाइम था जब मेरे को मनी एज अ गिफ्ट मिली थी. सो यू कैन ऐड मोर लाइन्स एंड डिडक्ट लाइन्स अकॉर्डिंग टू यू. You can add synonyms, you can add better vocabulary in the cue card. Along with, you can also add more idioms if you want.